नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 10 जनवरी। 10, 11 और 12 जनवरी को जब संभावना उत्तर भारत के कई राज्यों में बरसात की अच्छी खासी थी, तो उस दौरान क्या संभावना सच होती हुई नजर आ रही है? आइए जानते हैं आज का क्या सीन है। तो आज दोस्तों सिर्फ हवाओं का रुख बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा और राजस्थान के पश्चिमी भागों, मध्य उत्तरी भागों पर कुछ इलाकों में बादल पहुंचेंगे, पंजाब के ऊपर कुछ बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कुछ बूंदाबांदी की शुरुआत शाम या रात में यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि जो संभावना पहले थी, इस तरह के इस समय के मौसम के बारे में अक्सर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब दूर हम 7 दिन 10 दिन पहले किसी क्षेत्र के मौसम का अनुमान लगा रहे हैं, तो कई बार जब हम और करीब आते हैं, यानी दिन करीब आते हैं, तो चेंज मौसम में या मौसम के पूर्वानुमान में काफी हो जाता है। तो ये आमतौर पर इस तरह के मौसम इस सीजन में देखने को मिलता है। तो अभी जो पैच बादलों का बनेगा, डब्ल्यू डी जो आ रहा है, दोनों सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। हालांकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से अच्छी खासी मात्रा में मॉइस्चर की फीडिंग उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ होनी शुरू हो गई है। लेकिन क्योंकि डब्ल्यू डी जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। अगर ये सिस्टम प्रभावशाली होता तो मैं आपको बताऊं कि पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भारी बर्फबारी होती और मैदानी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होती। लेकिन वो परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। तो आज क्या हुआ कि हवाओं का रुख बदल गया है और यहाँ पर पंजाब से हरियाणा तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भागों पर कोहरा छाया हुआ है सुबह के समय, और उत्तराखंड में भी कोहरा है। लेकिन कोहरा जल्दी छंट जाएगा। भले पश्चिमी दिशा की हवा नहीं है, लेकिन आसमान साफ होगा। ज्यादातर जगहों पर धुंधली धूप देखने को मिलेगी। बहुत चटक धूप नहीं होगी, धुंधली धूप होगी। राजस्थान के कुछ भागों में और पंजाब के कुछ भागों में बादल दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर भी बादल दिखाई देंगे। अरुणाचल पर भी बादल रहेंगे और घने बादल आपको दिखाई देंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर। साथ ही आंतरिक तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में भी बादल आएंगे और कुछ इलाकों में बरसात भी शुरू हो सकती है। धीरे धीरे बारिश यहाँ पर ऊपर की तरफ भी बढ़ेगी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। और इन सभी जगहों पर दिन और रात के तापमान अभी थोड़े बढ़ गए हैं। बढ़े इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर उत्तर की हवाओं का असर कम हुआ है और लोगों को सर्दी से राहत मिली है। लेकिन जो वर्तमान डब्ल्यू आ रहा है उसके निकल जाने के बाद फिर से तापमान गिरना शुरू होगा और फिर से मौसम में सर्दी का एहसास बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 11 जनवरी की वो स्थिति जब बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर बनेंगी। जो बादल आएंगे वो पहले पश्चिम को प्रभावित करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। मैदानी भागों में पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और पश्चिमी उत्तरी पूर्वी या उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी या बादलों की गर्जना के साथ कहीं पर ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेंगी। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। साथ ही 11 से 11 जनवरी से ही यहाँ पर उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में तापमान में गिरावट हो जाएगी। दिल्ली में और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में तापमान में कोई फेरबदल कल भी नहीं होगा, पर और आज भी नहीं होगा। यानी जो बढ़ा हुआ है उसी रेंज पर रहेगा। दिन में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में तापमान गिर सकता है, वजह बादल छाए रहने के कारण, और कहीं पर अगर बरसात हो गई तो निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट होगी। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में थोड़े से बादल और घने होंगे, लेकिन तटों पर ही, आंतरिक इलाकों में ज्यादा चेंज नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं, लेकिन गुजरात में तापमान कल से गिरना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 12 जनवरी को देख लेते हैं। 12 जनवरी को सिस्टम आगे बढ़ने के कारण यहाँ पर शिमला सहित हिमाचल के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में कई जगहों पर, और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में जहां पर रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास का रीजन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, लखनऊ और बहराइच, गोंडा, बस्ती, साथ ही साथ इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में चांसेस 12 जनवरी को हो सकते हैं। और बिहार में पटना और बक्सर, कैमूर, गया से लेकर सिवान, गोपालगंज के बीच में संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही साथ किशनगंज से लेकर चंपारण के उत्तरी जो सीमावर्ती रीजन है, नेपाल से सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर संभावनाएं बन सकती है। सिमिलरली अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। झारखंड में और साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगहों पर नो चेंज इन वेदर कंडीशन। और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के कुछ भागों पर तापमान काफी तेजी से नीचे जाएगा, दिन और रात दोनों का।
क्योंकि ठंडी हवाओं का प्रभाव पड़ेगा और इसके चलते यहाँ पर मौसम काफी ठंडा हो जाएगा दिन और रात में। 2 दिन का है, 11 और 12 का। उसके बाद फिर से चेंज होगी हवा, ऊपर पहुंचेगी नीचे से। तो यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जनवरी को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों, साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना। तटों पर खासतौर पर चेन्नई, पुदुचेरी, नेल्लोर और पंबन, तंजावुर, कडलूर, साथ ही साथ इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तो देश में काफी कुछ बदल रहा है और उम्मीद के अनुसार उतनी बर्फबारी या बारिश नहीं हो रही है, ये ज़रूर है। इसके लिए मुझे लगता नहीं कि निराश होना चाहिए, क्योंकि अ, आम जनजीवन के लिए ये मौसम परेशान करने वाला कम होगा अपेक्षाकृत। लेकिन अगर आप बरसात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छी बरसात होगी और उससे आपको राहत मिलेगी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि जितनी संभावना दिख रही थी और जितनी बात मैं पहले कर रहा था कि बरसात अच्छी होने वाली है, उससे उससे कम बारिश देखने को अभी फ़िलहाल इस स्पेल में देखने को मिलेगी। इस वीडियो में अभी इतनी जानकारी, लगातार मेरे साथ बने रहिए। जिस तरह से डेवलपमेंट वेदर कंडीशन में होता रहेगा, नज़र मेरी बनी रहेगी, आपको अपडेट करूंगा वीडियोस के माध्यम से। और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।